गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें हमने किया था डिस्टेंस फार्मूला। तो एक्सरसाइज है हमारी 7.1। तो यहाँ पे भी हमें डिस्टेंस ही निकालना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर फॉर्म्ड। कोऑर्डिनेटर होती है एनी फोर साइडेड प्लेन फिगर। कोई भी फोर साइडेड क्लोज्ड फोर साइडेड प्लेन फिगर उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटर। इफ फॉर्म्ड, अगर हमारी कोई कोऑर्डिनेटर बनती है तो उसका हमने नाम भी देना है और उसका रीजन भी देना है। जैसे कोऑर्डिनेटर, जैसे हमारा रेक्टेंगल है उसको भी कोऑर्डिनेटर में लेते हैं। स्क्वायर, पैराग्राम, रोम्बस, ये सारे कोऑर्डिनेटर में आते हैं क्योंकि इनकी फोर साइडेड फिगर्स है ये सारी। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है जैसे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी हमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। हमें बताना है इन 4 पॉइंट को ज्वाइन करने से कोऑर्डिनेटर बनती है कि नहीं। अगर वो बनती है कोऑर्डिनेटर तो कौन सी कोऑर्डिनेटर है, पैराग्राम है, स्क्वायर है, रोम्बस है या रेक्टेंगल है। तो जैसे आगे गिवन पॉइंट्स आर, पहले को हमने नाम दे दिया ए, दूसरे को नाम दे दिया बी, तीसरे को सी, चौथे को डी। तो हमने नाम दे दिया। अब डिस्टेंस निकालेंगे। पहले ए बी डिस्टेंस हम रफ में डायग्राम बना सकते हैं। ये मैंने डायग्राम बना ली, ए बी सी डी। तो हमें डिस्टेंस निकालना है। पहले ए बी डिस्टेंस, बी सी, सी डी, डी ए, 4 डिस्टेंस निकालेंगे। फर्स्ट डिस्टेंस आ गया ए बी। फॉर्मूला वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इनका रूट। ये हमने कल किया था फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। तो उसके बाद a और b के कोऑर्डिनेट्स जो है आप इसके साथ ही रफ में लिख सकते हो। a के कोऑर्डिनेट्स -1 -2, ये हो गया x1 y1। फिर b के कोऑर्डिनेट्स 1 और 0, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो यूज कर सकते हो यहाँ पे x2 की वैल्यू 1 माइनस x1 की वैल्यू माइनस, एक माइनस फार्मूले वाला आ गया, एक माइनस इसकी वैल्यू आ गई, प्लस y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू 2। तो सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 रूट 8 यूनिट्स। ए बी डिस्टेंस आ गया, ये ए बी डिस्टेंस आ गया रूट 8 यूनिट्स। वैसे हम बी सी डिस्टेंस निकालते हैं। फार्मूला वही है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो वही रफ में b और c के कोऑर्डिनेट्स, b के कोऑर्डिनेट्स 1 0, फिर c के -1 और 2, ये हो गया x1 y1 x2 y2। लगा लेंगे यहाँ पे वैल्यूज। x2 की वैल्यू -1 माइनस x1 की वैल्यू 1 प्लस y2 की वैल्यू 2 माइनस 0। तो ये आ गया हमारा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर भी 4, 4 और 4 रूट 8 यूनिट्स। तो हमारी ये जो BC है इसकी वैल्यू भी आई रूट 8 यूनिट्स। फिर हम CD निकालते हैं, उसके बाद DA निकालेंगे। CD की वैल्यू फॉर्मूला वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यूज लगाएंगे इधर भी। पहले C के कोऑर्डिनेट्स 1 0, -1 और 2, फिर D के
-3 और 0, x1 y1 x2 y2 लगा लेंगे वैल्यू। x2 की वैल्यू -3, फार्मूले का माइनस, फिर -1 x1 की वैल्यू, प्लस 0 - 2 का स्क्वायर, -3 + 1 माइनस माइनस प्लस, यहां पे -2, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारा 4 + 4, तो √8 यूनिट्स। तो हमारी जो CD है उसकी वैल्यू भी आई √8 यूनिट्स। वैसे हम DA की वैल्यू निकालेंगे, एंड DA लिखो या AD लिखो, बात एक ही है, डिस्टेंस है A और D के बीच में। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो D के कोऑर्डिनेट्स -3 0, A के कोऑर्डिनेट्स -1 - 2, x1 y1 x2 y2, तो लगा लेंगे। ये रफ में आ गया हमारा। x2 की वैल्यू -1 x1 की वैल्यू -3, इनका स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू -2 y1 की वैल्यू -3, इनका स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 3 -2 + 3, तो सिंप्लीफाई करो दोबारा, 2 का स्क्वायर प्लस यहां पे आ जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर, एक मिनट, A के कोऑर्डिनेट्स -1 - 2, D के -3 और 0, तो ये आ जाएगा हमारा -1 + 3, तो 2 का स्क्वायर प्लस यहां पे 0, -2 का स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 4 + 4, तो ये भी आ गया √8 यूनिट्स, तो इसकी वैल्यू भी आ गई √8 यूनिट्स। तो ध्यान से देखोगे हमारे ये जो 4 साइडेड हमने फिगर बनाई थी रफ में, यहाँ पे हम देख रहे हैं सभी डिस्टेंस, इनकी सभी जो साइड्स हैं उनकी लेंथ क्या है, सेम। तो कोई भी 4 साइडेड फिगर जिसकी चारों साइडें इक्वल हो, वो या तो होगा स्क्वायर या फिर रोम्बस। अब स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस क्या है? स्क्वायर और रोम्बस में क्या होता है, चारों साइडें इक्वल होती है, लेकिन उनका डिफरेंस हमारा कहाँ से आता है, डायगोनल से। जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। तो हम इसके डायगोनल्स चेक करने हैं। डायगोनल्स एक आ जाएगा हमारा AC, दूसरा डायगोनल आ जाएगा BD। मतलब हमें AC डिस्टेंस भी निकालना है और BD डिस्टेंस भी निकालना है। तो देखते हैं AC डिस्टेंस। AC डिस्टेंस मतलब डायगोनल निकाल रहे हैं हम AC, तो फार्मूला वही है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू A और C के कोऑर्डिनेट्स रफ में लिख लो। A के कोऑर्डिनेट्स -1 - 2, C के -1 और 2, x1 y1 x2 y2। x2 की वैल्यू -1 x1 की वैल्यू -1, इनका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 2 - -2, इनका स्क्वायर।
तो सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे भी माइनस और माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा हमारा 0, ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर। 0 प्लस 16 तो रूट 16, इतना ही लिख सकते हो, या रूट 16 निकलता है 4 यूनिट्स। तो ये आ गया हमारा पहला वाला डायगोनल AC। अब हम दूसरा वाला डायगोनल चेक करेंगे BD एंड BD, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इनका रूट। तो B और D के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं आपने, B के कोऑर्डिनेट्स 1 0, D के कोऑर्डिनेट्स -3 और 0, x1 y1 x2 y2। तो लगा लेंगे वैल्यूज, x2 -3 x1 1, y2 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारा -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 0, तो आ जाएगा 16 का रूट आ जाएगा 4 यूनिट्स। हमारा पहला डायगोनल आ गया 4 यूनिट्स, दूसरा डायगोनल भी आ गया 4 यूनिट्स। मतलब ये जो हमारी 4 साइडेड फिगर है, यहाँ पे हमारी चारों साइड्स इक्वल है और जो डायगोनल्स है वो डायगोनल्स भी आपस में क्या है, इक्वल। इसका मतलब ये जो 4 साइडेड फिगर बनी ये क्या होगी, स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो सिंस AB इज इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA एंड ये जो डायगोनल्स है AC इक्वल्स टू BD, तो हेंस गिवन पॉइंट्स forms quadrilateral which is a square। जो हमें 4 गिवन पॉइंट्स थे ये क्वाड्रिलेटर बनाते हैं, और कौन सी क्वाड्रिलेटर बनाते हैं, स्क्वायर। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, उसको भी आप ट्राई कर सकते हो। थर्ड पार्ट का थोड़ा सा आइडिया देता हूं मैं आपको। तो थर्ड पॉइंट का थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूंगा। हमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं, 4 5 7 6 4 3 1 2। तो ये हमारे 4 पॉइंट आ जाएंगे, A B C और D। तो इसको भी आपने वैसे ही करना है, AB निकाला, BC निकाला, CD निकाला, DA निकाला। चारों डिस्टेंस फार्मूला लगाना है तो आप निकाल सकते हो इनकी वैल्यू जो सेम अभी किया। तो उसके बाद देखोगे आप ये जो AB है इसकी वैल्यू और CD की वैल्यू इक्वल होगी, और ये जो BC है और ये DA है इनकी वैल्यूज इक्वल होगी। मतलब A B C D, AB की वैल्यू CD के बराबर होगी और BC की वैल्यू DA के बराबर होगी। मतलब अपोजिट साइड्स इसकी बराबर होगी। तो अपोजिट साइड्स बराबर किस में होती है, रेक्टेंगल में या पैरेललोग्राम में। तो उसके बाद हमें यहाँ पे भी डायगोनल चेक करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद अगर आप डायगोनल निकालोगे AC और दूसरा डायगोनल निकालोगे BD, और ये देखोगे ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। अगर ये इक्वल आ जाते तो ये हमारी रेक्टेंगल बन जानी थी। तो हमारे ये जो डायगोनल्स है यहाँ पे इक्वल नहीं आएंगे, तो इसका मतलब ये क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम। तो ये हमारी बन जाएगी पैरेललोग्राम, जिसमें क्या होता है हमारे डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। अगर डायगोनल्स मतलब अपोजिट साइड्स अगर बराबर है और डायगोनल्स भी बराबर है तब रेक्टेंगल होती है।
यहाँ पे हमारी अपोजिट साइड्स बराबर थी लेकिन डायगोनल्स बराबर नहीं आएंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगी, पैरेललोग्राम। तो ओके स्टूडेंट्स, आज इतना ही करेंगे। थैंक यू।